नमस्कार हमारे प्रिय दर्शकों। आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का रूप माना गया है। ये माना जाता है कि जिस घर में स्त्री की इज्जत होती है और उसे सुखी रखा जाता है, उस घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। वहीं जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता है और उसे पीड़ा पहुंचाई जाती है, तो ऐसे घर से माता लक्ष्मी दूरियां बना लेती है। जिस घर से माता लक्ष्मी दूर हो जाती है, उस घर के सदस्यों को आर्थिक परेशानियों का तो सामना करना ही पड़ता है और साथ ही साथ उसे अन्य प्रकार की पीड़ाएं भी सहनी पड़ती है। भारत में शुरू से ही स्त्रियों का सम्मान करने की परंपरा रही है। हमारे देश में स्त्री को कन्या कहा जाता है। कन्या का अर्थ होता है जिसे वर चुनने का जन्म सिद्ध अधिकार हो। हमारे देश में स्त्रियों का सम्मान करने के लिए कन्या पूजन जैसे त्योहार भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि ईश्वर ने महिलाओं की रचना बहुत ही खूबसूरत बनाई है, लेकिन एक कहावत है कि जिस प्रकार हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ठीक उसी प्रकार सभी स्त्रियों की आचरण और स्वभाव एक जैसे नहीं हो सकता। तो दर्शकगण, चलिए जानते हैं वो कौन सी लक्षण है जिससे आप बता सकते हैं कि स्त्री में चरित्रहीनता की गुण है। कहा जाता है कि अगर किसी स्त्री का स्वभाव ही गुस्से वाला हो तो ऐसे स्त्री के चरित्र के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मर्दों को कभी भी धोखा दे सकती है। एक और बात कही जाती है कि किसी स्त्री के पैर का पिछला हिस्सा बहुत बड़ा है और बाहर निकला हुआ है और नसें काफी बाहर है। ऐसे औरतें भी अशुभ मानी जाती है। इनसे दूरी बनाकर रहना चाहिए, वरना ये आपकी जीवन को बर्बाद कर सकती है। अगर किसी स्त्री का पेट घड़े की आकार का है तो ऐसी औरतें उम्र भर गरीबी और दरिद्रता में जीवन यापन करती है। और जिस महिला का पेट गद्देदार और लंबा होती है तो इस तरह की औरतें अशुभ मानी जाती है। दर्शकगण, जिस स्त्री की दांत अन्य महिला की तुलना में बड़े बड़े और पीले रंग के होते हैं, जिसे देखकर कोई भी डर जाए, तो ऐसी स्त्री से दूरी बना लेनी चाहिए। एक और बात, जिस स्त्री का पेट पतला होती है, ऐसे स्त्री अपने पति के लिए अशुभ मानी जाती है। वो अपने पति को कभी भी धोखा दे सकती है। तो दर्शकगण, ऐसे स्त्री से हमेशा सावधान रहिए। जिस स्त्री का माथा चौड़ा होती है, ऐसे स्त्री अपने देवर और परिवार के लिए शुभ मानी जाती है। जिस स्त्री की पैर की सबसे छोटी उंगली तथा उसके पास वाली उंगली अगर जमीन पर नहीं छूती है, तो इस तरह की स्त्री भी चरित्रहीन मानी जाती है। और जिस स्त्री की पैर की अंगूठे की पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी है, वह स्त्री अपने पति की बात नहीं मानती है तथा ऐसे स्त्री को चरित्रहीन मानी जाती है। दर्शकगण, गरुड़ पुराण के अनुसार स्त्रियों को कभी 4 काम नहीं करनी चाहिए। वैसे तो हमारे धर्म शास्त्रों में स्त्री को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। साथ ही हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्रियों का जिक्र कई जगह हुआ है। अगर संसार की ऐश्वर्य की बात की जाए तो भाग्य की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती है। बड़े बड़े महापुरुषों ने स्त्रियों का सम्मान किया है। स्त्री को कभी चरित्रहीन पुरुषों की संगति नहीं करनी चाहिए। स्त्रियों के लिए इसी सम्मान को बरकरार रखने के लिए गरुड़ पुराण में उन्हें 4 काम करने के लिए मना किया गया है। पहला काम जिसे स्त्रियों को करने के लिए मना किया गया है, वह यह है कि स्त्रियों को कभी भी चरित्रहीन पुरुषों के साथ उठना बैठना नहीं चाहिए और ना ही उससे दोस्ती करना चाहिए। दूसरी बात जिसे गरुड़ पुराण में स्त्रियों को करने के लिए मना किया गया है, वह यह है कि कभी भी किसी स्त्री को किसी और के घर में जाकर नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह है कि स्त्री को या तो अपने माता पिता या भाई के घर रहना चाहिए और या फिर
अपने पति के या खुद के अलग घर में रहना चाहिए। इसके अलावा उसे किसी और व्यक्ति के घर में जाकर नहीं रहना चाहिए। तीसरी बात जिसे करने से स्त्रियों को मना किया गया है वह यह है कि उन्हें घर मग्न कलेश नहीं करना चाहिए। जितना हो सके झगड़े को टालने की कोशिश करना चाहिए और वाद विवाद से बचना चाहिए। जिस घर में स्त्रियां झगड़ा करती है उस घर से सौभाग्य और समृद्धि चली जाती है। लक्ष्मी माता का वास भी ऐसे घर में नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार चौथा काम जिसे करने से स्त्री को मना किया गया है वह यह है कि स्त्री को कभी भी अपने बड़ों से झगड़ा नहीं करनी चाहिए और साथ ही स्त्री को कभी भी अपने पति से ज्यादा समय के लिए दूर नहीं रहना चाहिए। अतः हमारे प्रिय दर्शकगण, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं नई नई वीडियो लाने के लिए मोटिवेट होता रहूं।